मेरा ये कहना है कि जहाँ तक पवन सिंह और ज्योति सिंह का मुद्दा था, पवन सिंह एक स्टार है और उनकी एक वाइफ है। कुछ न कुछ उनकी पत्नी पे आरोप लगाया जा रहा है जो कि सरासर गलत है। इस मुद्दे को दोनों को बिठा के आपस में सॉल्व कर लेना चाहिए। नेचुरली कोई भी लेडी अगर अपना पूरा ज़िंदगी या किसी की पत्नी बनती है तो बहुत उम्मीदों के साथ बनती है। नहीं, हम तो ये नहीं मानेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रोल से कोई भी हस्बैंड वाइफ एक नहीं हो सकता है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मैटर था अभी भी सुर्खियों में ज़ोर शोर से बना हुआ है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो ये मुद्दा है अब कहीं कोर्ट तक ना जाए, कोर्ट जाने से पहले ही सुलझ जाए, क्योंकि इसके बीच में लगातार महिला विकास मंच की वीना मानवी और बबीता मिश्रा दोनों अपने अपने तरफ से बहुत ज़ोर शोर से लगी हुई थी दोनों को एक कराने में। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ का अगर बात की जाए तो अभी भी कहा जा रहा है कि ये जो मुद्दा था वो दिन प्रतिदिन और बड़ा होते जा रहा है। तो क्या मतलब ये जो एक घरेलू मुद्दा था, क्या इसको इतना बड़ा बनाना ज़रूरी था या नहीं? तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल ह्यूमन राइट वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष शोफिया अख्तर जी। मैम पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। मैम जैसे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह, कहीं ना कहीं ये इनका जो मुद्दा था वो एक छोटा सा घरेलू मुद्दा था। उसके बाद देखा जाए तो दिन प्रतिदिन वो बड़ा होते गया। अब तो बात यहाँ तक आ गई थी कि कोर्ट तक मतलब ये बात जा रही थी। इस पर क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि जहाँ तक पवन सिंह और ज्योति सिंह का मुद्दा था, पवन सिंह एक स्टार है और उनकी एक वाइफ है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इस चीज़ को घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था। घर में जब पति पत्नी में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसको उसके बीच में तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए। और चूँकि ये एक स्टार थे तो इनकी बातें बहुत ज़्यादा फैल गई। और जहाँ तक सवाल उठता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह आराम से बैठ के वो लोग ये मसला को हल कर सकते थे। हमें नहीं लगता है कि किसी भी लोगों की ज़रूरत थी कि वो तीसरा आदमी पहुँचे, उसको खूब हाईलाइट करे, अपनी रोटियां सेके और उनके केस को और ख़राब किया जाए। कुछ न कुछ उन पे आरोप लगाया जा रहा है, कुछ न कुछ उनकी पत्नी पे आरोप लगाया जा रहा है जो कि सरासर गलत है। इस मुद्दे को दोनों को बिठा के आपस में सॉल्व कर लेना चाहिए। मैम ये जो बात था ये कहीं ना कहीं ऐसा भी हमें सुनने के लिए मिल रहा है कि कोर्ट तक जाने का बात था। अब जो मतलब एलुमनी पे बात आके मतलब ये फंस रही थी कहीं ना कहीं। ज्योति सिंह के द्वारा मतलब बातें हुई थी कि मतलब एलुमनी मुझे मतलब जो डिमांड की थी वो उनको मिल नहीं पा रहा था। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी औरत अगर शादी करती है तो अगर उसका न्यूपिटल जो होता है, जो शादी के पहले प्री नप कहते हैं, उसको लोग साइन कराते हैं। तो हमारे इंडिया में अभी ये पॉपुलर नहीं हुआ है, बहुत लोग करवा रहे हैं अभी भी। तो इन दोनों के बीच में तो कोई प्री नप साइन नहीं हुआ था। तो ज्योति सिंह का डिमांड जो था, नेचुरली कोई भी लेडी अगर अपना पूरा ज़िंदगी या किसी की पत्नी बनती है तो बहुत उम्मीदों के साथ बनती है। उसे कुछ ये होता है एक्सपेक्टेशन कि मुझे वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। तो इसलिए ज्योति सिंह ने भी अपना डिमांड रखा। लेकिन कहीं ना कहीं शायद जैसा मुझे लगता हो, मैंने टीवी में देखा या न्यूज़पेपर में तो नहीं आया है, टीवी चैनल्स पे, तो मुझे ये महसूस होता है कि एलिमनी का जो मुद्दा है ये बहुत ख़राब हो गया, रूप ले चुका है। और मेरे हिसाब से दोनों को समझौता कर लेना चाहिए। कोर्ट में ले जाने से बेहतर है कि वो लोग खुद बैठ करके अपने से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें और एक एग्रीमेंट साइन कर लें बनवा के। मैम ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारक थे पवन सिंह, तो कहीं ना कहीं अब जो मुद्दा जो इन दोनों का जो बात था अब कोर्ट तक ना पहुंचकर अब थोड़ा सा मतलब सुलटने का बात भी हमारे सामने आ रहा है। तो क्या लगता है कि इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी हाथ हो सकती है? नहीं, हम तो ये नहीं मानेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रोल से कोई भी हस्बैंड वाइफ एक नहीं हो सकता है। चाहे वो कुछ भी हों, बीजेपी के हों या आरजेडी, किसी भी सो एवर पार्टी के, उसका कोई रोल नहीं होता है किसी हस्बैंड वाइफ को एक करने के लिए। ये तो आपका मन होगा, ये मतलब ज्योति सिंह का मन होगा, पवन सिंह का मन होगा, तभी वो एक हो सकते हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम में अगर तीसरा पड़ता है कोई भी इंसान, चाहे लड़की का बाप हो या माँ हो या लड़के की भी माँ बाप हो, वो प्रॉब्लम ख़राब होता है। इसलिए मेरे लिए बेहतर है कि ज्योति सिंह पवन सिंह एक साथ बैठ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले और एक हो जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा।
जी, तो कहीं न कहीं मतलब आपकी तरफ से क्या मतलब बातें रहेंगी? क्योंकि अब तो ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है कि जो लगातार महिला विकास मंच की जो वीना मानवी हैं वो और प्लस बबीता मिश्रा दोनों कोई प्रयास में लगे हुए हैं दोनों को एक कराने में। तो क्या लगता है मैम कि अब मुद्दा जो है वो और दिन प्रतिदिन बढ़ेगा या अब उसको थम जाने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से अगर कुछ लोग इंटरवीन किए हैं तो अच्छी बात है, अगर दोनों को मिलाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको लगता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ को बैठ कर के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशंस किसी की ज़रूरत नहीं है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद मैम। तो अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी सोफिया अख्तर जी, जिनका कहना था कि कहीं न कहीं जो पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो घरेलू एक छोटा-सा मुद्दा था, इनका कहना था कि जो अगर 2 लोगों के बीच में अगर लड़ाई होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है। अगर बैठकर अगर साथ में अगर बातें हो जाती तो इतना बड़ा बात अभी हमारे सामने नज़र नहीं आता और ये बात कोर्ट तक नहीं पहुंचता। तो कहीं न कहीं दोनों को अभी भी साथ में बैठकर बात करने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह करण के साथ पटना।